हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो सुबह बाजार के रडार पर रहेंगी। कई सारी कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट हैं, साथ ही एएसएम लिस्ट से जुड़ा सर्कुलर भी आ चुका है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजार से। डाउ जोन्स में काफ़ी उतार चढ़ाव है, हालांकि 150 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। बीच में काफ़ी गिरावट आई थी। डाउ जोन्स में फिलहाल रिकवरी देखने को मिल रही है। नैस्डैक में भी देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे बाजार के ऊपर भी असर पड़ रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी फिलहाल हम लोगों को 91 पॉइंट के आसपास की तेज़ी में देखने को मिल रही है। यूएस ईरान को लेकर अभी कोई ख़राब खबर नहीं है जिसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, लेकिन सुबह तक कोई खबर अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बाजार के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी हम लोगों को $85 प्रति बैरल के पार देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो इसके ऊपर ज़रूर आपको निगाह रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी है। अब बात करेंगे दोस्तों उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाले हैं। शानदार खबर आई, सरकार की तरफ से कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसकी वजह से दोस्तों करीब 1.27 लाख करोड़ का ही हम लोग को प्रोजेक्ट मंजूर होते देखने को मिला है। तो इससे सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर असर देखने को मिलेगा। अब ये भी बताएंगे कौन कौन सी कंपनियों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कैबिनेट की तरफ से। साथ ही एक और चीज़ को मंजूरी दी गई है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्कीम को लेकर भी 62,500 करोड़ का ये हम लोग को दोस्तों पीएलआई स्कीम के तहत ये मंजूरी मिलते देखने को मिली है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कौन कौन सी कंपनियां इन खबरों के दम पर आपको फोकस में रखनी है? डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये हम लोग को कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तगड़ा इसका बिजनेस देखने को मिलता है। अंबर एंटरप्राइज, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हाल ही में इस कंपनी को हम लोग को एक बड़ी डील मिलते देखने को मिली थी और इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली। और भी कई सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर वाली खबर की वजह से कौन कौन सी कंपनी फोकस में रहेंगी, सीजी पावर के ऊपर आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों कीन्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। टाटा एलेक्सी, मोस्चिप टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक, कीन्स टेक बता ही चुका हूँ। एसपीईएल सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सीजी पावर को मैं बता ही चुका हूँ। तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई डायरेक्टली ये कंपनी है। और भी कंपनी जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि लिस्टेड नहीं है, उसकी वजह से चाहे तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो इन खबरों के दम पर इन कंपनियों में एक्शन रह सकता है, इनको चाहे तो आप डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे एंजल वन के बारे में। कंपनी के रिजल्ट आए हैं, काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट पेश किए। क्वार्टर वन में कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। यह है कंपनी का पैट ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम लोगों को डबल होते देखने को मिले। रेवेन्यू में 25% की जंप देखने को मिले। एबिडा बढ़कर आया। मार्जिन भी कंपनी के शानदार देखने को मिले, यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से एंजल वन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं। अगर इस नतीजों के बाद भी अगर कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मौका होगा। तो एंजल वन आप ज़रूर इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे हम लोगों को इसमें आते देखने को मिले। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी के इतने तगड़े रिजल्ट हैं तो इससे जुड़ी हुई बाकी और जो कंपनी उनके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। तो एंजल वन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रिजल्ट के दम पर हम लोग को इसमें आने वाले समय में पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो एंजल वन को चाहें तो आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हेमाद्री स्पेशलिटी की बात करेंगे। इस कंपनी ने भी अच्छे खासे रिजल्ट पेश किए। अब तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी का आया है। हम लोग को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी का पैट भी 26% तक बढ़कर आते देखने को मिला। तो अच्छे नतीजों के दम पर इसमें भी हम लोग को हलचल देखने को मिलने वाली है। एमआरपीएल की बात करेंगे, ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आते देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी अच्छे तरीके से सुधर कर आते देखने को मिले। हालांकि इसमें हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रही है, लेकिन ये कंपनी हम लोग को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाते देखने को नहीं मिलती। एचडीएफसी लाइफ निफ्टी 50 से इसके रिजल्ट आए हैं। नंबर इतने कुछ कह सकते हैं मजबूत देखने को नहीं मिले, तो कह सकते हैं हम लोग को मिले जुले नतीजे देखने को मिले एचडीएफसी लाइफ के। तो इस कंपनी
को चाहें तो आप इसके रिजल्ट को स्टडी डिटेल में जाकर कर सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, इसके Q1 के रिजल्ट की बात करें, इसके नतीजे भी काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिले। कंपनी का पैट 38% बढ़कर है 785 करोड़ के आसपास। अब तक का सबसे तगड़ा पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, ये भी बढ़कर 8.4% हुए, जो पहले 7.7% थे। हर पैरामीटर के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। असेट क्वालिटी भी कंपनी की सुधर कर आते देखने को मिली। कंपनी की इस बार देखा जाए तो 2.34% रहा है, जो पहले 2.56% के आसपास था। तो अच्छी खासी कह सकते हैं, हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। AUM भी कंपनी का बढ़कर हम लोग को 1.22 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन रहेगा। नेटवर्क 18 की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे भी मिले जुले रहे हैं। रेवेन्यू 10% बढ़कर आया, हालांकि कह सकते हैं मार्केट को बीट किया, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ICICI लोम्बार्ड की बात करेंगे, इसके Q1 के नतीजे कमज़ोर देखने को मिले। 46% तक पैट गिर कर आया है और प्रीमियम ग्रोथ में भी हम लोग को दबाव देखने को मिला। खासतौर पर जो कॉरपोरेट का हम लोग को इंश्योरेंस देखने को मिलता है, वहाँ पर सुस्ती देखने को मिली है और इसी का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी 100 करोड़ का निवेश करने वाली है। लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को लेकर ये काम करते देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी में बड़ा डेवलपमेंट आते देखने को मिला। इंडिया पेस्टिसाइड की बात करेंगे, इसको भी EU की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। ये दोस्तों एक तरीके से फंगसाइड प्रोडक्ट को लेकर काम करने वाले हैं और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन को लेकर भी इनकी हम लोग को आगे चल के रणनीति देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक अपडेट है इंडिया पेस्टिसाइड, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी पावर में खबर है, कंपनी ने 25 साल के लिए करार किया है। महाराष्ट्र के साथ में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर सप्लाई इनको करना है। ये हम लोग को दोस्तों 25 साल के लिए करार होते देखने को मिला। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में ये करार हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर अडानी पावर के लिए भी सामने आ रही है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, छोटा बैंक है, नंबर अच्छे आए हैं। नेट पैट 52% बढ़कर है, निम 7.5% देखने को मिली। लोन बुक ग्रोथ भी कंपनी की 26% तक बढ़कर आते देखने को मिली है। बात करेंगे TVS होल्डिंग के बारे में, जो आर्म कंपनी होम क्रेडिट इंडिया ये बर्थना फाइनेंस को एक्वायर करने वाली है। 967 करोड़ में ये डील देखने को मिलेगी, तो इस खबर का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है। आखिर में बात करेंगे दोस्तों, इंडिया और UK के साथ में जो हम लोग को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, वो इफेक्टिव हो चुका है। यानी सुबह जब आप बाज़ार खुलेगा तो ये हम लोग को एक तरीके से इफेक्टिव होते देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कई सारे सेक्टर हम लोग को फोकस में देखने को मिले। खासतौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी वाली कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जिनमें टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामल ज्वेलरी, स्काई गोल्ड जैसी कंपनी फोकस में रहेंगी। इनके अलावा एल्कोहल वाली कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट, और भी कई सारी कंपनियां हैं, उनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। तिलकनगर इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा फुटवेयर वाली कंपनियों के ऊपर, लेदर चमड़ा वाली कंपनियों के ऊपर जैसे मिर्जा इंटरनेशनल, मेट्रो ब्रांड्स, रिलैक्सो, वाटा इंडिया, इनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं इस खबर का इम्पैक्ट भी हम लोग को कई सारे सेक्टर के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, यहाँ पर 5 कंपनी ऐड हुई हैं, जिनमें फिनो पेमेंट बैंक, जिट्स इंफ्रा लॉजिस्टिक, मास्टर कंपोनेंट, श्रीधर स्पिनर और स्वराज स्वीटिंग लिमिटेड का नाम है। 6 कंपनी बाहर भी निकली, जिनके नाम भी आप लोग देख सकते हैं। इनके ऊपर भी हम लोग को असर पड़ते देखने को मिल जाएगा, जैसे डिजिटाइड सॉल्यूशन, इनके अलावा एप्पलटॉन इंजीनियर, IFGL रिफैक्ट्रीज, इनके अलावा सचिरोम लिमिटेड, शाह मेटाकोर, सुबलक्ष्मी ज्वेल आर्ट लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 15 कंपनियों के सर्किट बदले गए, तो इनके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग इंडिया लिमिटेड का 5%, वेस्ट ईस्टर्न होटल का 10%, सिनिक एक्सपोर्ट का 10%, CSM टेक्नोलॉजी का 20% सर्किट देखने को मिलेगा, एग्जिटो टेक्नोलॉजी का 5%, गुजरात एनर्जी का 20% सर्किट रहेगा, हार्डविन इंडिया का सर्किट 10%, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन का 10% सर्किट देखने को मिलने वाला है। माफ़ी चाहेंगे, हेक्सागॉन न्यूट्रिशन का 5% सर्किट रहेगा, प्राइम फोकस का 20%, BLE गवर्नेंस IT सॉल्यूशन का 2%। तो ये सभी कंपनियां बाजार के फोकस में रहने वाली हैं। आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही
वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।